आप हमेशा बात करते हैं केवल सनातन धर्म की, तो क्या इस देश में जितना अधिकार हिंदू का है उतना अधिकार मुसलमान और ईसाई का नहीं है? इस सवाल का मान्यवर आपको जवाब दे दूं कि इस देश का जब बंटवारा हुआ था, जब इस देश का विभाजन हुआ था, जब ये देश आज़ाद हुआ था, तो इस देश का भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। जब जिन्ना ने खड़े होकर के कहा कि मेरी भाषा अलग, मेरी वेशभूषा अलग, मेरा धर्म अलग, मेरी पहचान अलग, मेरी संस्कृति अलग, मेरा खान पान अलग, मेरी वाणी अलग, मेरा व्यवहार अलग, तो मेरा देश भारत नहीं हो सकता, मुझे अपना एक अलग देश चाहिए। धर्म के आधार पर दो देश विभक्त हो गए, विभाजित हो गए। एक बना हिंदुस्तान, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। भारत में हिंदू रह गए, सनातनी रह गए और उधर मुसलमान चले गए। तो फिर अब ये देश मुसलमानों का कैसे हो सकता है? लेकिन इस देश को आजाद कराने में कई मुसलमानों ने भी तो अपना बलिदान दिया, तो आप क्या ये कैसे कह सकते हैं कि इस देश में मुसलमान का भी अधिकार नहीं है? तो मुसलमानों के लिए दे दिया ना, और उसके बाद जो मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया उनका भारत भू की पावन माटी बंटवा कर। आप ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में जो भी मुसलमान पैदा होगा वो हिंदुस्तानी नहीं है? नहीं, अब मैं आपको एक बात बताऊं, भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुप है हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुप है हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, बेटन भी बेशर्म रहा था। भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नौचते गिद्धों को भी फिर हमने सम्मान दिया। 20% आबादी को चौथाई पाकिस्तान दिया, लेकर एक चौथाई जमीन तुम फिर भी हम पर तने रहे। अपनी लाशों को ढोकर हम धर्म निरपेक्ष बने रहे। अरे किराएदार हैं मियाँ, यहाँ ये गिरवी का सामान है, ये हमें गर्व है, हमारे बाप का पूरा हिंदुस्तान है। ये कवि अमित शर्मा ने ये जो बातें कही है ना, ये सच बात है मान्यवर। मैं मानता हूं उनका योगदान है, लेकिन उनके योगदान के आधार पर ही 20% आबादी को चौथाई पाकिस्तान दे दिया गया। तो फिर भारत में कैसे उनका और आज के समय में जो मुसलमान यहाँ रह रहा है, जो पैदा हुआ है, तो क्या फिर उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए? उसकी चौथी, सातवीं, पांचवी, आठवीं, नौवीं पीढ़ी जाकर के खंगालो तो वो भी सनातन धर्मी ही था। वो अलग हो गया। उसने भय के कारण या लालच के कारण या किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रलोभन के वशीभूत होकर के, किसी भी अज्ञान के, अविद्या के वशीभूत होकर के वो मुसलमान बन गया। था वो सनातन धर्मी ही। इस बात को तो ओवैसी भी स्वीकार करते हैं मान्यवर। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं इस देश का हर मुसलमान सनातनी ही था, उसके पूर्वज जो थे वो सनातनी थे। ओवैसी ने कहा, ओवैसी जैसा मुसलमान यदि ये बात कह सकता है सार्वजनिक रूप से, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप अधिकार की बात कर रहे हैं, ये देश हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये देश हमारे पितरों की भूमि है, ये देश हमारी पैतृक भूमि है, ये देश हमारी मातृपुत्री भूमि है, और ये देश मुसलमानों के पूर्वजों की भी भूमि है, ये देश मुसलमानों की भी मातृपितृ की भूमि है, ये देश मुसलमानों की भी पैतृक भूमि है और ईसाइयों की भी है। लेकिन एक चीज है जो मुसलमानों को, ईसाइयों को और सनातनियों को इस देश में भिन्न करती है, वो ये कि ये देश सनातनियों की पुण्य भूमि है, लेकिन ये देश मुसलमानों की पुण्य भूमि नहीं है। ये देश ईसाइयों की पुण्य भूमि नहीं है। हमको जब तीर्थ स्थान करना होता है तो इस देश से बाहर निकल करके कोई सनातन धर्मी नहीं जाता, लेकिन किसी मुसलमान को यदि तीर्थ करना होता है तो उसकी पुण्य भूमि भारत नहीं है, वो मक्का मदीना जाता है। किसी ईसाई को यदि अपना तीर्थ करना होता है तो वो ईसाई की तीर्थ भूमि भारत नहीं है, पुण्य भूमि भारत नहीं है, उसकी पुण्य भूमि यरूशलेम है, वो वहां जाता है। और यकीन मानिए, भविष्य में यदि कभी युद्ध हुआ और मक्का मदीना के क्षेत्र और भारत में युद्ध हुआ, तो ये जितने भी लोग हैं ये कहाँ से लड़ेंगे? अपनी पुण्य भूमि की तरफ से लड़ेंगे। चाहे फिर ये यहाँ पैदा हुए हों, इनके पूर्वज यहाँ पैदा हुए हों, ये यहाँ रहते हों, लेकिन फिर भी इनका जब युद्ध होगा, इनकी जब तकरार होगी, तो कहाँ से होगी? ये भारत के पक्ष में नहीं लड़ेंगे, जयचंद की भांति उधर से ही लड़ेंगे। लेकिन मैंने ये कह दिया कि इस देश पर अधिकार जो है वो सनातन धर्मियों का है।